अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी। देखें, हमने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि बहुत सारी वजूहात है जिनकी वजह से मोटापा होता है, लेकिन आज हम जो टॉपिक रखेंगे वो कोशिश करेंगे। एक जो वजह मैंने बताई थी कि बॉडी के अंदर गैसेस का बढ़ जाना, बॉडी के अंदर गैसेस का बढ़ जाना, इसकी वजह से जो मोटापा होता है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर आप गैसेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप गैसेस को कंट्रोल करने की मशकें नहीं करेंगे, आप उसके लिए जो है वो अपनी रूटीन को चेंज नहीं करेंगे, तो कभी भी आपका मोटापा कम नहीं हो सकता। आप चाहे जितनी चाहे एक्सरसाइज कर लें, जितने चाहे आप पोस्चर्स कर लें, जितने चाहे आप डाइटिंग कर लें, सबसे पहले आपको अपनी गैसेस को कंट्रोल करना होगा। तो गैसेस, क्योंकि 84 टाइप की गैसेस हैं बॉडी के अंदर, गैसेस बनती क्यों हैं इसकी रीजन भी जानने की, गैसेस बनने की वजूहात क्या होती हैं। बॉडी के अंदर गैसेस बनती हैं हरकत ना करने की वजह से, ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से, ज़्यादा देर आप लेटे रहने की वजह से गैसेस बनती हैं, ज़्यादा सोचने की वजह से गैसेस बनती हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को सवार कर लेना, किसी भी मामले में खो जाना, उससे गैसेस बनती हैं। गैसेस बनती हैं आप जब खाना और पीना मिक्स कर लेते हैं, इससे गैसेस बनती हैं। क्योंकि जब भी खाने के ऊपर पानी डाला जाएगा तो खाना फूल जाता है। रोटी को पानी में ज़रा भिगो के देखिएगा तो रोटी जो है वो फूल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आती है जिससे उसका साइज बड़ा होता है। तो बॉडी के अंदर गैसेस की असल रीज़न भी यही होती है कि हम खाना और पीना मिक्स करते हैं। हम योगी हमेशा ये कहते हैं कि खाना और पीना अलग कर लें। ये अगर खाना पीना अलग कर लेंगे तो इससे आपको बहुत ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, आपकी सेहत अच्छी रहना शुरू हो जाएगी। कभी भी पीना और खाना इकट्ठा ना किया करें। आप पानी को जो है वो कम से कम खाने से 5 मिनट पहले पिएं। 5 मिनट पहले अगर आपने पानी पी लिया तो फिर आप बाद में खाना खाएंगे तो इससे आपको जो है वो फ़ायदा होगा, आपको कभी नुकसान नहीं होगा इस खाने का। और गैसेस बनती हैं आपके, अगर आप बे टाइम खाना खाते हैं और खाली पेट को ज़्यादा रखते हैं। अक्सर आपको मतलब आपकी रूटीन नहीं है खाली पेट रखना, लेकिन आपको कभी मतलब है कि बीच में ऐसा आता है वक्त कि खाली पेट रहना पड़ जाए तो उससे गैसेस बनती हैं। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी जो रूटीन होनी चाहिए उसमें फास्टिंग का अमल ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी की हैबिट नहीं है फास्टिंग की, हम अपनी बॉडी की जो हैबिट बना चुके हैं वो खाने पीने की बना चुके हैं। जब ये हैबिट बन चुकी है तो हम इस दौरान अगर फास्टिंग करेंगे, फाका कशी करेंगे तो गैसेस बनेंगी। इसलिए आप कोशिश करके रूटीन को चेंज करें और खाने की तरफ जो है वो तवज्जो कम दें और बाकी एक्टिविटी की तरफ आएँ, अपनी फिजिकली एक्टिविटी की तरफ आएँ। फिजिकली एक्टिविटी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर गैसेस नहीं बनेंगी। अगर आपने अपने आप को रोक लिया, अगर आपने अपने आप को रोक लिया और उसकी वजह से आप के अंदर गैसेस बनेंगी, लाजमी बनेंगी। अब योगा हमारी इसमें क्या मावनत कर सकता है। सबसे पहले मैं एक मुद्रा डिस्कस करना चाहूँगा, उसको वायु मुद्रा कहते हैं। वायु मुद्रा, उसका नाम से ज़ाहिर है, वायु संस्कृत जुबान में कहते हैं हवा को, गैसेस को। तो वायु मुद्रा जो है वो गैसेस के कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। पहली उंगली को फोल्ड कर लें और पहले जॉइंट पे अंगूठे को फोल्ड कर लें। उंगली के ऊपर नाखून के करीब जो जॉइंट है आपका, उसके ऊपर आप फोल्ड कर लें और सिर्फ हल्का सा पकड़ना है, आपने जोर नहीं लगाना। आप इस पोजीशन में बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वॉक करते हुए आप इसको नहीं करेंगे। वॉक करते हुए करेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। और ये एक वक्त में आप जो है वो 20 मिनट तक बना लें, दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैक्सिमम, 2 या 3 दफ़ा मैक्सिमम 20-20 मिनट का आप इसका रख लें टाइम। 20 मिनट आपने कंटिन्यू बनाना है इसको। 20 मिनट आपने सुबह बना लिया, 20 मिनट आपने दोपहर को बना लिया, 20 मिनट आपने रात को बना लिया, तो इससे आपको आपकी बॉडी में गैसेस बनना बंद हो जाएंगी और जो गैसेस बनती हैं और बन चुकी हैं, अंदर पैदा हो चुकी हैं, वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। ये गैसेस को कंट्रोल करता है वायु मुद्रा। बाकी मुद्रा के इल्म के लिए हमेशा हम बताते हैं कि आप जो है वो हाथों को धो लें अच्छी तरह, कोई चिकनाई नहीं होनी चाहिए, कोई लोशन नहीं लगाना। अगर आपने मुद्रा का इल्म करना है तो किसी भी किस्म की आपकी हाथों पे चिकनाई नहीं होनी चाहिए। आप अच्छी तरह हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करने के बाद आप फिर मुद्रा बनाएंगे तो इसका रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। दूसरी जो चीज़ है
वो है ब्रीदिंग। कौन सी ब्रीदिंग की जाए जिससे जो है वो गैसेस कंट्रोल में आती हैं, आपकी बॉडी से गैसेस का अखराज होता है, तो वो ब्रीदिंग है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राण बेहतरीन ब्रीदिंग है, बेहतरीन। भस्त्रिका का लफ्जी मतलब क्या है? भस्त्रिका का लफ्जी मतलब है दो नालियों से एक नाली में जाना, दो से एक में, मतलब इतना प्रेशर हो, इतना प्रेशर हो कि उसका, जैसे आप दो पाइपलाइनें आए और उससे आप आगे एक पाइपलाइन कर दें तो उसके पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। इस भस्त्रिका का लफ्जी मतलब भी यही है कि उसकी स्पीड को बढ़ा देना। तो भस्त्रिका का लफ्जी मतलब स्पीड है, तो इसलिए इसमें सांस को तेजी से लिया जाता है। बाकी जो ब्रीदिंग है उसमें सांस को तहम्मुल से, मोहब्बत से लिया जाता है, लेकिन इस ब्रीदिंग का नाम भस्त्रिका रखा इसलिए गया कि इसमें ब्रीदिंग को तेज किया जाता है। इनहेल तेज करना है, एक्सहेल तेज नहीं करना। बहुत सारे लोग जो है वो इनहेल एक्सहेल दोनों ही तेज करते हैं। आपने, अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है तो आपने एक्सहेल भी मुंह से करना है, नाक से एक्सहेल नहीं करना। अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम नहीं है फिर तो आप नाक से लें, नाक से ही निकाल दें। लेकिन अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है तो आपने नाक से सांस तेजी से खींचना है अंदर और मुंह से निकाल देना है, तो आपको फिर जो है वो साइनस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर साइनस का प्रॉब्लम आपको है तो फिर आपने ये एहतियात करनी है। उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं बेसिक की तरफ आता हूँ। सबसे पहले जो तरीका होता है, क्योंकि सारे लोग जो है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं वो काम करूँ चैनल पे, अपने वीडियोस वो अपलोड करूँ जो सारे लोग कर सकें, ना कि सिर्फ मैं ही कर सकूँ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे देखे वो मुझे देख के कॉपी कर सके, वो उसको कर सके घर में बैठ के, ना कि वो फ़ोन कॉल करे या वो पूछता फिरे कि सर आपने जो वीडियो में बताया था वो मुझसे हो नहीं पा रहा। तो मेरी कोशिश यही होगी। तो आपने सबसे पहले दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे ले आने हैं। मैं एडवांस लेवल पे नहीं जाऊंगा, बेसिक पे रहूंगा। दोनों हाथ अपने शोल्डर लेवल पे। अब आपने, इसमें बेसिकली टेक्निक ये है कि आपने सीने को फुलाना होता है तेजी से सांस खींचते हुए, और हाथों को ऊपर खींच लेना होता है, और सांस निकालते हुए हाथ नीचे ले आने। सांस को तेजी से खींचना अंदर। अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है तो आपने मुंह से सांस निकालना है। सांस को तेज लेना है, निकालना रूटीन में है, आहिस्ता निकालना है। तो ये ब्रीदिंग अगर आप करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में गैसेस कंट्रोल में आती हैं। ये गैसेस को कंट्रोल में करने की ब्रीदिंग है भस्त्रिका। इसके फायदे और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है हम उस हवाले से बात करेंगे। वैसे तो ये बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल होता है, जो कि बड़ा अहम है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भस्त्रिका की जाती है। तो ब्लड फ्लो का तेज़ होना ये भी गैसेस को कम करने में मावनत करता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जितना ब्लड फ्लो आपका अच्छा होगा, बेहतर होगा, आपकी बॉडी में गैसेस नहीं बनेंगी। एक तो ये ब्रीदिंग किया करें लाजमी। एक वक्त में आप 1 मिनट कर लें, फिर रेस्ट कर लें, फिर 1 मिनट कर लें, फिर रेस्ट कर लें। मुसलसल ना करें। 1 मिनट करने के बाद फिर रेस्ट कर लें, फिर 1 मिनट कर लें, फिर 1 मिनट रेस्ट कर लें। तो ये हो गई ब्रीदिंग। अब हम कुछ पोजेस की तरफ आते हैं। कौन से पोजेस किए जाएं जो बॉडी में से गैसेस कंट्रोल करते हैं, गैसेस निकालते हैं। एक पहले मैं बंद का जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। योगा में बंधास का एक इलम है जिसको बंधास कहते हैं। एक बंद है, उसको कहते हैं उड्याना बंद, उड्यान बंद, उड्याना बंद भी कहते हैं, उड्यान बंद भी कहते हैं। तो उड्यान बंद बेहतरीन टेक्निक है गैसेस को खारिज करने की। वो बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, और लेट के भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसकी टेक्निक ये है कि आपने लंबा सांस लेना है पहले, और सांस को निकालते हुए आपने पेट को फुल खींच के अंदर रोक लेना है। जितना देर आप रोक सकते हैं इजीली, जितना आपसे इजीली रोक सकता है आपने उतना ही रोकना है। सांस को निकाल के आपने पेट को खींच के फुल रोकना है, जितना खींच सकते हैं। और जिन लोगों का ज़्यादा पेट बड़ा हुआ है वो लेट के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा,
क्योंकि लेटने की वजह से पेट का प्रेशर नीचे की तरफ आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसको खींचना आसान हो जाता है। बैठे हुए पेट लटका होता है तो उसको खींच के अपनी कमर के पीछे लेके आना, कमर की तरफ खींचना ज़रा काम आसान है। तो ये लेट के किया जाए, मैं एक दफ़ा लेट के भी करके दिखाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है वो इसको करने की कोशिश करें। अगर मोटापा है तो ये देखें, मैं लेटा हूं तो मेरा ऑटोमेटिकली पेट नीचे आ गया। अब इसको और करना आसान हो जाएगा। सांस निकालते हुए पहले सांस लेंगे, फिर सांस निकालते हुए पेट को खींच लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पूरा नीचे की तरफ खींच गया। जी, इसके साथ जो गैसेस के लिए जो मैं पोजेस करना चाहता हूँ वो भी लेट के ही होंगे। अगर आप गैसेस कम करना चाहते हैं बॉडी के अंदर से, तो आप सबसे पहले अपने घुटने को पकड़ें और अपनी तरफ खींचें और इसको यहाँ पे रोक लें। सांस निकाल दें, सांस बाहर निकला होगा, फिर सांस लेते हुए वापस, सांस निकालते हुए दूसरी साइड स्ट्रेच कर लें। सांस लेते हुए वापस, सांस निकालते हुए फोल्ड करें लेग। सांस लेते हुए वापस, सांस निकालते हुए लेग फोल्ड करेंगे। जी, ये तकरीबन 10 दफा रिपीट करेंगे। अब दोनों तरफ की लेग्स जो हैं, दोनों लेग्स को फोल्ड करके अपने ऊपर रोकने की कोशिश करें, और जितना मैक्सिमम रोकेंगे उससे फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी से गैसेस निकलना शुरू हो जाएंगी। सांस निकालते हुए फोल्ड करेंगे, सांस लेते हुए वापस, सांस निकालते हुए फोल्ड करेंगे, जी, सांस निकालते हुए फोल्ड करेंगे, जी। इसके बाद फिर जो है वो अपनी हिप्स को ऊपर उठाएंगे, लेकिन इस तरह उठाएंगे कि आपके ये अपर जो थाई है इस पे स्ट्रेच आए। ये सांस अंदर लेते हुए, मतलब आपने इसको ब्रिज पॉज नहीं करना, ये नहीं करना, आपने कमर पे स्ट्रेच नहीं लेके आना। ये कमर की एक्सरसाइज नहीं है, ये याद रखिएगा। इसमें आपने टेक्निक इस तरह की इस्तेमाल करनी है कि आपके ये अपर जो थाइज है, अगर इस पे स्ट्रेच आएगा तो गैसेस कंट्रोल में आएंगी। अक्सर लोग इसको बहुत ज़्यादा ऊपर उठा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने से गैसेस की एक्सरसाइज नहीं रह जाएगी, ये कमर के ऊपर स्ट्रेच आएगा। तो अगर आपने गैसेस को कंट्रोल करना है, अपने एब्डोमिनल मसल्स को कंट्रोल करना है, तो आपने अपर थाई पे स्ट्रेच लेके आना है। मैं भी आपके सामने उठूंगा, आप देखिएगा कि मैं किस तरह उठता हूँ। मेरा फोकस अपनी थाइस के ऊपर है, यहां पे स्ट्रेच आ रहा है। मैं घुटनों को आगे की तरफ धकेल रहा हूं, घुटनों को आगे खींच रहा हूं। सांस अंदर लेते हुए, सांस निकालते हुए वापस,
जी, तो करवट लेके उठ जाएंगे। मैंने इसको बहुत सिंपल रखा, बहुत आसानी से लोग कर सकें, किसी भी एज में कर सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो भी आप कर सकते हैं, किसी भी आप उम्र में हैं आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझे जो भी देखें करते हुए वो खुद भी कर सकें। अगर आप गैसेस की वजह से मोटापे का शिकार हैं तो आप इन पोजेस को और इन ब्रीदिंग्स को और जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं इसको वर्कआउट के साथ शामिल कर लें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो गैसेस हैं जब तक उनका सोल्यूशन नहीं होगा मोटापा कम नहीं होगा। ये आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद सेशन है अगर आप गैसेस के मरीज़ हैं। इसके साथ ही मैं हमेशा की तरह कहूँगा कि अगर कोई गलती हो तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट के ज़रिए पूछें, मैं उसका जवाब दूँगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।